Assalamu alaikum. Welcome to the first episode of Success Stories of KNS Institute Shining Stars. आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक ज़बरदस्त स्टूडेंट शीरीन. माशाल्लाह she has just qualified ACCA at the age of 22 and she qualified ACCA in December 21 attempt. इन्होंने मुझसे F8 पढ़ा था back in June 19 attempt और तमाम पेपर including F8 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं and she secured माशाल्लाह 69 marks in F8 और ओवरऑल इनके 73 मार्क्स थे. शीरीन कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं. मेरा पहला सवाल, क्वालिफाई करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है. ये जो ACCA का डिसीजन था ये आपका अपना था, फैमिली का था, फ्रेंड्स का था? व्हाट मेड यू डिसाइड डूइंग ACCA? बेसिकली मैंने इंटर भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही किया था, तो मेरा स्कोप तो यही था कि मुझे कॉमर्स में ही आगे कोई स्पेशलाइजेशन करनी थी. तो मेरा भाई उस वक्त CA कर रहा होता था, तो मैं उनसे एडवाइस लेती थी. फैमिली में था ये? जी बिल्कुल. अकाउंटेंसी रन्स इन द फैमिली. ठीक है जी, गुड. तो उनसे एडवाइस लेती थी और ACCA मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल लगा था, तो मैंने ACCA की तरफ ऑप्ट किया था बिकॉज इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है. ठीक है. एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम FD? जी. 2 पेपर आपके एग्जाम होंगे? जी, FA1 FA. नाज़रीन मैं बताता चलूं कि शीरीन ने FD को मिला के जो पूरा ACCA है वो 3.5 इयर्स में कंप्लीट किया है. अगर मैं FD का पार्ट निकाल दूं तो माशाल्लाह शी कंप्लीटेड इन 3 इयर्स टाइम. हाउ वाज द जर्नी ऑफ ACCA? आसान लगा, मुश्किल लगा, क्या चैलेंजेस आए? ACCA की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग भी थी और एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट भी होता था. ऐसा होता था क्यों चूज कर लिया, कहाँ फंस गई मैं. ठीक है. एग्जैक्टली. लेकिन बाय द एंड अब जब इस पोजीशन पे खड़े हैं तो होता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया था. प्राउड माशाल्लाह. एग्जैक्टली. वाओ. और हर्डल्स भी आई थी. कोविड-19 बीच में आ गया था हमारे अटेम्प्ट के दौरान, तो हर चीज ऑनलाइन की तरफ एवरीथिंग वाज वेरी चैलेंजिंग. एग्जैक्टली. मतलब एक नई चीज थी. ऑनलाइन होता था लेकिन हमारी यही आदत थी कि फिजिकली बारल थी. ठीक है. मेरा शीरीन से बड़ा अहम सवाल है, बीइंग अ फीमेल, माशाल्लाह हम ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में कि इस वक्त कहाँ जो है वो काम कर रही हैं. बीइंग अ फीमेल, फैमिली सपोर्ट कैसी थी? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी कि जी घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है और अगर हम कोई पर्चा फ्लंक कर जाते हैं, कोई बच्चा फेल कर जाते हैं, सो वी डोंट हैव द करेज टू इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स कि जी मेरा पेपर फेल हो गया है. थ्रू आउट योर जर्नी पेरेंट्स की कैसी सपोर्ट थी, सिबलिंग्स की कैसी सपोर्ट थी, जरा बताएं प्लीज. मेरे लिए फैमिली सपोर्ट एक बहुत मेन रोल प्ले किया है ACCA को क्वालिफाई करने में, बिकॉज बेसिकली फैमिली इज ऑलवेज अराउंड यू. तो आपका जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं है आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. वेरी ट्रू. तो मेरे पेरेंट्स और मेरी सिबलिंग्स दोनों ने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया और एट टाइम्स मुझे होता था कि अल्लाह ना करे मेरा कोई पेपर फ्लंक हो जाए, तो मैं उनको कहती थी तो वो कहते थे कोई बात नहीं, अगर हो भी जाएगा तो देखा जाएगा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी भी नौबत नहीं आई कि पेपर वापस देना पड़े और पूरा ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था. अच्छा, जब आप ACCA कर रही थी, व्हेन यू वर स्टडीइंग फॉर योर एग्जाम्स, कुछ बच्चे होते हैं जो 11th आवर का वेट करते हैं, आखिरी महीना आएगा, वो माहौल बनेगा, वो प्रेशर आएगा तो हम पढ़ेंगे. और कुछ बच्चे होते हैं जो डे 1 से पढ़ रहे होते हैं, दे मेक अ वीकली प्लान, दे मेक अ मंथली प्लान. अगर आपके हफ्ते में 2 क्लासेज हैं, अगर आपकी डेली 2 क्लासेज हैं, अगर आपकी डेली 3 क्लासेज हैं, तो फिर वो अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है जी. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं. जब आप ACCA कर रही थी तो आप जॉब नहीं कर रही थी, राइट? जी. ठीक है. आज आप फुल टाइम स्टूडेंट थी आप. अच्छा, आपकी एवरेज दिन में कितनी क्लासेज होती थी ज़माने में जब आप जून 19 में F8 पढ़ रही थी? 2 होती थी मेरी. 2 क्लासेस होती थी. सो शीरीन क्या डेली बेस पे पढ़ती थी? शीरीन वीकली को प्लान बनाती थी या शीरीन भी जो है वो 11th आवर का वेट करती थी कि आखिरी 1.5 महीना आएगा, माहौल बनेगा और फिर मैं पढ़ाई करूंगी? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मैं हमेशा से स्कूल लाइफ से ही डेली बेसिस पे पढ़ती आई हूं. और सुन ले भाई, डेली बेस पे पढ़ती थी जी. ACCA में भी मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि जो भी कोई भी टीचर कवर कराते थे, हम सर साजिद हो, कोई भी टीचर हो XYZ, तो मैं वो ऑन डेली बेसिस उसको रिवाइज करके फिर बाय द वीक पूरा टॉपिक रिवाइज करके. जबरदस्त. नाउ लेट्स गो बैक टू जून 19 अटेम्प्ट, जहां सुबह 9 से 12 हफ्ते में 4 दिन F8 होता था. और जिस तरह बहुत सारे बच्चे जब ये वीडियो देख रहे होंगे जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनको पता है कि समटाइम्स इनफैक्ट ऑन अ डेली बेसिस, जहाँ मैं डेली बेसिस पे मोटिवेट भी कर रहा होता हूँ, थोड़ा सा नाराज भी हो जाता हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे होते. तो इफ यू गो बैक टू जून 19 अटेम्प्ट, हाउ वाज दैट F8 एक्सपीरियंस? F8 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था हमारी भी वही जो सर ने अभी कहा कि सुबह की क्लास होती थी तो सुबह तो नींद बहुत आती थी. सुन ले भाई, सुबह बहुत नींद आती थी. लेकिन सर साजिद का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि हम F8 की क्लास में जाग जाते थे, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस होती थी. जगाना पड़ता था मुझे, मैं जगाता था भाई. ठीक है जी. तो थ्योरी की क्लासेस होती थी तो सर जगा लेते थे हमें.
F8 थ्योरी का पेपर है। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे दे लव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी ज़्यादा लोगों को ना, ज़्यादा थ्योरी से लोगों की दोस्ती नहीं होती है। आपको थ्योरी सब्जेक्ट कैसे लगते थे? मुझे भी, मेरी भी बिल्कुल दोस्ती नहीं थी। इनकी भी दोस्ती नहीं थी जी, और मेरी तो शुरू से दोस्ती है, बीइंग अ टीचर ऑफ ऑडिट। आप याद कैसे करती थी, रिटेन कैसे रखती थी, लिख लिख के करती थी याद, या यूज्ड टू वॉक अराउंड, और क्या तरीके का था आपका? मैं लिख लिख के तो याद नहीं करती थी। ठीक जो है। भी सर के नोट्स होते थे, सर ऑन डेली बेसिस कोई टॉपिक जो भी कवर कराते थे, वो घर जाके मैं बेसिकली रट्टा नहीं लगाती थी। ठीक है। बिकॉज ACCA में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते थे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स बिठा लेती थी, और जो सर बताते थे कि ये चीज़ है कि आपको लर्न होनी चाहिए, तो फिर वो लर्न कर लेती थी रीड कर करके। राइट लिखती नहीं थी मैं। परफेक्ट। थ्रू आउट द जर्नी कभी ऐसा लगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस टाइम दे फील कि यार मुझसे नहीं होगा, और आपका फेयर ऑफ अननोन पहले से आ गया। सर अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, सर अगर मैं फेल होगी तो क्या होगा, अगर पेपर जो है ना वो बॉर्डर पे फेल होगा तो मैं क्या करूंगा। ये जो फेयर है, जिसको हम कहते हैं फेयर ऑफ अननोन, ये था, ये शीरीन के दिलो दिमाग में कहीं था? ये थोड़ा सा आया था, कोविड-19 के दौर में आया था, बिकॉज हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी, और मुझे ऑनलाइन से पता नहीं क्या था कि नहीं ऑनलाइन नहीं लेना, फिजिकल जाना है। हर टीचर को मैं बोलती नहीं सर फिजिकल कर लें, लेकिन ऑनेस्टली मैंने जितने अब उसके बाद से जितने पेपर्स दिए ना वो ऑनलाइन ही दिए हैं, जबकि वो फिजिकल हो रहे होते थे। लेकिन फिर वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी कि जाने का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आने का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ऑनलाइन लैपटॉप खोल के आपने क्लास ले ली। तो मुझे लगता है कि वो फेयर आया था, लेकिन वो भागने में भी देर नहीं लगी। अच्छा, ये जो फिजिकल क्लास लेना है या ऑनलाइन पढ़ना है, ये हर बंदे के अलग इस पर व्यू पॉइंट्स हैं, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फ्यू पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन अटेंडिंग फिजिकल क्लास, फ्यू आर वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। वंस यू क्वालिफाइड, जो खुशी आई होगी वो बयान कर सकती हैं? वो पहली थॉट क्या थी? वाओ आई एम क्वालिफाइड, वो फीलिंग वो क्या थी? वो मैं जानना चाहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि ये आपसे इंस्पायर हो, मोटिवेट होंगे। यार वो फीलिंग क्या थी? पहले अम्मी को बताया, पहले अब्बू को बताया, पहले किसको बताया? जी, मैं जब क्वालिफाई हुई थी तो मंडे होता था, वर्किंग डे था, तो मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, बिकॉज डर था या तो क्वालिफाई होंगी या तो फेल होंगी, एक चीज होगी कोई भी। ये फेयर था? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो हर पेपर आई थिंक इट्स नेचुरल, ऑडिट की जबान में इनहेरेंट लिमिटेशन है। ठीक है जी। तो मुझे भी बहुत डर था, और मेरे साथ मेरी बहन जाग रही थी, तो रिजल्ट मैंने उसी को बोला। अच्छा, बहन क्यों जाग रही थी? क्योंकि उसको भी टेंशन हो रही थी, उसको भी टेंशन हो रही थी, वो मैं सो नहीं रही थी, तो उसी ने मेरा रिजल्ट चेक करके मुझे फैमिली रह जगह था आप लोगों का ये। ठीक है। एंड वंस यू गॉट द न्यूज़, यू क्वालिफाइड, उसके बाद की जो सक्सेस थी वो क्या थी? उसके बाद बहुत खुशी हुई थी ऑफ कोर्स, और बहुत प्राउड फील किया कि पेरेंट्स को हमेशा एक पेरेंट्स आर प्राउड, टीचर्स आर प्राउड, योर फ्रेंड्स आर प्राउड, और इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। शेयर